एक बार हम कई बार बता चुके हैं, हमें मीठा पसंद था, तो था इसलिए कह रहे कि अब तो कोई रुचि ही नहीं रह गई किसी भी तरह, मतलब भोजन की भी रुचि नहीं है। समय से भोजन सामने प्राप्त हो जाता है, जो इच्छा हो, तो रुचि नहीं रह गई कि यार ये पाया जाए, ये खाया जाए, ऐसी कोई रुचि नहीं रह गई। पहले मीठा में बड़ी रुचि थी। तो परिक्रमा दे के राधा वल्लभ जी के, बिहारी जी के दर्शन करके निकले तो सामने गरम गरम इमरती निकाली जा रही थी। दृष्टि गई कि यार गरम गरम इमरती, तो मीठा प्रिय था और पैसा पास था नहीं, पैसा पास रखते नहीं थे। तो एक ब्रजवासी अचानक, अब देखो भगवान का विधान में गिर गए, भगवान ने वो विधान बनाया, इमरती दी। तो हम गुरु जी के पास गए अपने और घटना बताई कि इमरती देख के ऐसा मन हुआ, तो मन होने के कारण भगवान ने व्यवस्था कर दी इमरती। तो महाराज जी ऐसे तो मन बहुत परेशान कर देगा। तो महाराज जी के शब्द थे, जिस विषय में तुम्हारा राग हो उस पदार्थ को लेकर भोग लगाओ और उसका किनका ले लो और बांट दो। अब जैसे आपका मन है कि हलवा बहुत पसंद है, बढ़िया हलवा बनाओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी को पवाओ और थोड़ा किनका ले लो, बकाया बांट दो। कोई नहीं तो गाय को पवा दो, आप रोटी दाल पाओ, तो आपकी रसेंद्री कब्जे में हो जाएगी। अब ऐसे घर में ठाकुर जी विराजमान, रोज मन आजिए 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 आजिए, तो वो प्रभु का बहाना लेकर अपनी वासना का पोषण करता रहेगा। इसलिए उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवय, स्वामी हरिदास जी उत्तम प्रकार का भोग लगाते ठाकुर जी को और मोर मरकट को बांट देते, और आप जो है चना पाते, एक मुट्ठी चना फुला देते, वही चना पाते और ठाकुर जी को 56 भोग लगा करके और सब मोर मरकट ब्रजवासी जन ऐसे बांट देते थे। तो ऐसा हम भी करें, अपने ठाकुर को अच्छा अच्छा भोग लगावे और एकत्रित करके, अगर कोई न मिले तो गाय आदि हैं उनको पवा देते हैं और हम रोटी दाल ऐसे साधारण भोजन पावें, जिससे नीरस भोजन होगा तो भजन आपका सरस होगा, और भोजन सरस होगा तो भजन नीरस होगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। सूखी रोटी और दाल पाओ, फिर देखो कैसा भजन होता है, और रसगुल्ला कचौड़ी और समोसा और ये वो फिर देखो भजन कैसा होता है। संसार का चिंतन आएगा, भजन नहीं होगा। तो रूखा सूखा खाने पर भजन होता है, बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाने पर भजन नहीं होता है। तो हो तो एक अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखे, वो भी समय समय ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता रहे और भगवान नाम जप करता रहे, और प्रातः से सायं तक जो अपनी दिनचर्या है, उस दिनचर्या में जितना खाली समय मिले भगवान का नाम जप करे, और जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करे, और जीवन में हमको भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा लक्ष्य बनावे, और कभी कभी 2-4 दिन की छुट्टी लेकर तीर्थयाटन करें। तीर्थयाटन में सब अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, जो भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करता है, वो गृहस्थ होते हुए भी महात्मा है और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जो गृहस्थ में रह करके हर कर्म भगवान को समर्पित करता है, भगवान का नाम जप करता है, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको वही गति प्राप्त होती है जो एक विरक्त को प्राप्त होती है। क्योंकि गृहस्थ धर्म भगवान की सेवा प्रधान है, उसमें अतिथि सेवा, संत सेवा, परिवार की सेवा। तो उसके लिए अर्थोपार्जन करने के लिए जो कर्म करते हैं वो कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो भगवत समर्पित कर्म हमें भगवत प्राप्ति की योग्य बना देता है। दोनों में अगर देखा जाए तो कितने इसके कामनाओं का कोई थर्मामीटर थोड़ी होता है, लेकिन सांसारिक तौर तरीके पे कहें तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साध न भूखा जाए। और भक्ति का थर्मामीटर की एक क्षण भी भगवान का विस्मरण न हो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को नहीं भूलता, वही महान भागवत है। तो भक्ति की चरम सीमा तो है भगवान का सतत स्मरण, अखंड स्मरण, अव्यावृत भजनात् अखंड भजन। और गृहस्थी की सीमा है अर्थादि की, कि प्रभु हमारा भी पेट भर जाए और आए हुए अतिथि साधु संतों का भी पेट भर जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण होता रहे, इतना देते रहना। और तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए तो संसार पागल घूम रहा है, नहीं घूम रहा है।
तो कितना कितना बढ़ोगे, कामनाओं की कभी पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो उतने जितने आवश्यकता की पूर्ति हो जाए उतना धन की चाह करे भगवान से, अन्यथा तो चाह इतनी है कि कभी पूर्ति ही नहीं थी, ये अपना मुंह बढ़ाती चली जाती। कामना कामना कभी शांत नहीं होती बिना भजन के, और भजन करे तो कोई कामना नहीं रह जाती। कामना आती क्यों नहीं भक्ति मार्ग में, कि हम ये कामना करते हैं कि हमसे निरंतर भजन हो, हम ये कामना करते हैं कि हमें जल्दी से भगवान का साक्षात्कार हो, हम ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नष्ट हो जाए, हम ये कामना करते हैं कि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न रहे, हम ये कामना करते हैं कि गुरु की आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो। ये तो आशा है ही, ये तो कामना है ही। से हम भी पीड़ित हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो व्यसन और व्यभिचार की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। दो बातें अधिकता पाई जाती है, और ये दो बातें जहां होती हैं वो सब कुछ नष्ट कर देती हैं। स्वभाव अपवित्र हो जाता है, विनय नहीं रह जाता, वाणी और चेष्टाएं अभद्रता से युक्त हो जाती है, मनमानी आचरण करने का खुला द्वार है व्यसन और व्यभिचार। तो और ये नई पीढ़ी में बहुत जोर से वायरस की तरह फैल रहा है, क्योंकि मोबाइल है, भोग विलासिता वो सब मोबाइल में है। आप बैठे बैठे सर्च कर लो, कहीं का भी कुछ भी देख सकते हो। तो जो गृहस्थ धर्म की क्रियाएं हैं वो जब सयाने लोग होते थे तब उनकी मानसिकता में उनका प्रवेश होता था। अब नवजात बच्चे जो हैं उनको खेलने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर वो मोबाइल में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। तो हर गंदी बात मोबाइल से सीखने के लिए तो बहुत सद्गुण भी है मोबाइल में। मोबाइल सुनकर ही आए हो आप लोग, मोबाइल से सुन के तो आए हो वृंदावन एकांतिक में, और मोबाइल सुनकर नए बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं और संग भी गलत हो रहा है। एक बच्चा गलत होगा तो 50 को गलत कर देगा। तो ये जो माता पिता की अवहेलना और गुरुजनों के वचनों को ना मानना, ये ज्यादा पतन में ले जा रहा है। अगर हम अपने टीचर की, अपने शिक्षक की बात पर ध्यान दें, अपने माता पिता की बात पर ध्यान दें तो हमारा जीवन उज्जवल होने लगे। लेकिन न तो कोई गुरुजनों की बात पर ध्यान देता है। अच्छा, शास्त्र स्वाध्याय का कहीं कोई संयोग नहीं, रुचि ही नहीं रह गई शास्त्र स्वाध्याय की। टेलीविजन और ये मोबाइल ने शास्त्र स्वाध्याय की तो बातें ही हटा दी एक तरह से, कि कोई बैठ करके रामायण को, भागवत को, गीता को अध्ययन करे, ऐसा तो बहुत कठिन हो गया। पहले घरों में, गांव में बता रहे हैं, दीपक जला लिया गया और रामायण अर्थ सहित पढ़ रहे हैं, 10-20 बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, तो घर में हो रही तो कानों में। तो अब जो है जब समय मिला तो मोबाइल और टीवी, अब रामायण भागवत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं। तो आधुनिकता की पढ़ाई में इतनी क्षमता नहीं कि इंद्रियों का सुधार कर सके। आध्यात्मिकता के बिना मन और इंद्रियों पर काबू नहीं पाया जा सकता। आधुनिकता इतनी बढ़ती जा रही कि आध्यात्मिकता को चाहे ना तो वो बच्चे उनका उपहास कर देंगे। भाई गर्लफ्रेंड ना बनाए, बॉयफ्रेंड ना बनाए, ठीक से चले, कोई नशा न करे और अपना नियम पूर्वक दिनचर्या करे, माता पिता विनम्रता, तो उसको लोग उपहास करेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, तो उसको एक मतलब अलग ढंग से देखते हैं, उपहास करते हैं, तो फिर उसको भी आना पड़ता है उसी रंग में। तो नए बच्चों में ये दो चीजें जो बढ़ रही हैं, व्यसन नशा और व्यभिचार, ये बहुत मतलब दुख का विषय है, क्योंकि ये अवस्था उन्नति के लिए है। अगर इस अवस्था में ध्यान देकर पढ़ें तो ग्रेजुएट पदों में पहुंचे, हमारे भारत की सेवा करें। अच्छा, जो विलासिता का समय है वो 20 के बाद है, 20-25 हमारे शास्त्रों में रखा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। 100 वर्ष की आयु में ये 4 रखे गए, 25 ब्रह्मचर्य के, 25 से 50 तक गृहस्थ और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यासी। अगर 100 वर्ष की आयु है तो उसके 4 विभाग कर दिए गए। तो अब 100 वर्ष की तो बहुत है, कोई जाता होगा 80 रख लो, तो 80 में उसके 4 विभाग कर लो,
20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 40 वर्ष तक गृहस्थ, 60 वर्ष तक वानप्रस्थ और 80 वर्ष में संन्यास पूरा। तो अब वो शास्त्रों की बातें तो मानी नहीं जा रही। अच्छा, आप ज्यादा समझाने को